अगर मैं कहूँ कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी बिना प्रॉपर्टी खरीदे, और उसके लिए बड़ा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है, आप कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। मैं वीडियो के एंड में बोनस पॉइंट्स भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं बात कर रहा था रीट की। अब आइए समझते हैं रीट क्या होता है। रीट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली एक कंपनी होती है जो इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, जैसे शॉपिंग मॉल, बिजनेस ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेज। सेबी के हिसाब से रीट को 90% इनकम अपने इन्वेस्टर्स को देना कंपलसरी होता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब आइए समझते हैं रीट काम कैसे करता है। रीट मार्केट से पैसा कलेक्ट करता है, जैसे आईपीओ के फॉर्म में या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के फॉर्म में पैसे कलेक्ट करेगा। वो पैसा यूज़ होता है रियल एस्टेट एसेट खरीदने में, जैसे कॉरपोरेट ऑफिसेज, मॉल, पार्क। फिर उन प्रॉपर्टीज़ को बड़े बड़े कॉरपोरेट रेंट पे लेते हैं, जैसे डिलॉयट, अमेजॉन, इन्फोसिस। फिर जो रीट को रेंट मिलता है उसमें से कुछ पार्ट मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, टैक्सेस में जाता है, और बचा हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को मिलता है। आप रीट यूनिट को स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक शेयर्स। जैसे जैसे रीट के एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपके रीट के यूनिट की प्राइस भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन से रीट्स है इंडिया में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो मेजरली 3 से 4 सेबी अप्रूव्ड रीट्स लिस्टेड हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, ये रीट बिजनेस पार्क्स में इन्वेस्ट करती है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, ये रीट बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में इन्वेस्ट करती है। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट, ये रीट भी बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में इन्वेस्ट करती है। नेक्सिस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट, ये रीट बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल्स में इन्वेस्ट करती है। ये सब रीट एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड हैं। अब आइए समझते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि आपको हर साल रीट से कितना रेगुलर इनकम मिल रहा है। मान लो आपने किसी रीट में 10,000 इन्वेस्ट किए और उस रीट ने आपको एक साल में 650 रुपीज़ डिविडेंड दिया। तो अब आइए देखते हैं आपका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सिंपल फार्मूला है, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ रीट यूनिट इनटू 100। इस एग्जांपल के हिसाब से आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, ये आता है 6.5%। मतलब आपके रीट ने 6.5% हर साल रेगुलर इनकम दिया है। डिविडेंड यील्ड हर रीट में अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है रेट की ऑक्यूपेंसी एंड प्रॉपर्टी क्वालिटी पे। जनरली इंडिया में एवरेज डिविडेंड यील्ड होती है 5 से 7%, जो कि एक पैसिव इनकम सोर्स के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब आइए कुछ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। आप लो इनकम से स्टार्ट कर सकते हो। आपको रेगुलर इनकम मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। रीट स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, इसीलिए लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं होती। आपका पैसा मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होता है। आपको कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट हैंडल करता है। अब आइए इसके कुछ रिस्क समझते हैं। रीट का पैसा मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके रीट पे भी पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, तब भी रीट पे इम्पैक्ट आता है। रीट का मेन इनकम रेंट से आता है। अगर ऑफिसेज या टेनेंट रेंट पे नहीं गए, तो भी रीट पे इम्पैक्ट आता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज या टैक्सेस रूल्स चेंज होते हैं, तो भी रीट पे इम्पैक्ट आता है। अगर मार्केट में बायर कम हुए, तो सेलिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। बोनस टिप, अगर आप बिगिनर हो तो पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही पैसा रीट में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या डेट में डिवाइड करो। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। जो डिविडेंड आपको रीट से मिलता है, उसे स्पेंड मत करो, उसे फिर से री इन्वेस्ट करो। ऐसा करने से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड के चक्कर में मत पड़ो। रीट का डेट लेवल, टेनेंट क्वालिटी और ऑक्यूपेंसी रेट भी चेक करो। रीट एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम टूल है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क है। अगर आप ये रिस्क समझ के इन्वेस्ट करते हो, तो आप रिटर्न के साथ एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो। यही था रीट का फुल ब्रेकडाउन। अगर कुछ न्यू सीखा हो तो एक थम्स अप जरूर देना। अगर आपको रीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो वो कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।